23 जून को जब नीतीश कुमार ने देश भर से 15 विपक्षी दलों को पटना बुलाया तो चर्चा तेज हो गई थी कि ये बैठक सफल होगी असफल होगी, लेकिन नीतीश कुमार पूरी तरह से कामयाब रहे। इसके बाद सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की शुरू हो गई जब 24 जून को एक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का रद्द हुआ, जिसमें उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आना था। जेपी नड्डा ने अचानक से अपना कार्यक्रम रद्द किया और दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुला दी। उसके बाद से ये कहा जाने लगा था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के इस प्रयास से बैकफुट पर है और भारतीय जनता पार्टी अब अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव करेगी। हमने आपको बताया था तभी कि प्लान बी पर काम शुरू हो चुका है और इस प्लान में सबसे ज़्यादा अगर कोई तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं तो वो हैं ललन सिंह। आपने देखा होगा कि विपक्ष को एकजुट कराने और बिहार में नीतीश कुमार को कोऑर्डिनेटर बनाने या प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाने, भले ही वो बार बार ये कह रहे थे कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, न उनकी उम्मीदवारी है न दावेदारी है, लेकिन इसके बावजूद भी जैसा लग रहा था और जो अब भितरिया सूत्र बता रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के कि ललन सिंह बहुत तेज़ी से लगे हुए थे नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रेस में शामिल कराने के। इससे पहले भी ललन सिंह पर ये लग रहा है, दावा है नीतीश कुमार का भी, और ललन सिंह पर ही आरोप है कि उन्होंने इस बार एनडीए से महागठबंधन की तरफ लाने में अहम भूमिका निभाई है। नीतीश कुमार ने भी इस बात पर मुहर लगा दी है और भारतीय जनता पार्टी अब इस बात को बड़ी मजबूती से देखना शुरू कर चुकी है, इस पर स्ट्रेटजी भी बना दी है। आपको बता दें कि भाजपा फुल फॉर्म में आ चुकी है। 23 तारीख की बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी को अंदाज़ा लग गया है कि आगे इस गठबंधन का क्या होना है। उसके बाद इस गठबंधन के साथ साथ कौन सा ऐसा मोर्चा है, कौन सा ऐसा किला है जिसे ध्वस्त करने के बाद ये गठबंधन और बिहार में महागठबंधन पूरी तरह से बिखर जाएगा। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की खास नज़र बिहार के 39 सीटों पर है, जिसकी हम चर्चा लगातार आपको कर रहे हैं, चाहे वो अपने दम पर हो या अपने सहयोगियों के दम पर। इसके लिए तैयारियां एनडीए गठबंधन बड़ी मजबूती से कर रहा है। कुछ स्पष्ट, कुछ अस्पष्ट, कुछ सामने से तो कुछ भीतर ही भीतर खेल चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। हमने उपेंद्र कुशवाहा की भी बात सुनाई आपको और हमने जीतन राम मांझी की भी बात सुनाई। अब चिराग पासवान जब विदेश से आएंगे तो उनके साथ, और जहां तक मुकेश सहनी की बात है तो वो भी अब लगातार अपनी रणनीतियों में बदलाव कर रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के आपको बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अगर नज़र किसी का है और किसी पर है तो वो है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा के खिलाफ जो 15 दलों को जुटाया उससे भी ज़्यादा परेशान नहीं है भारतीय जनता पार्टी। न ही लालू प्रसाद के स्वस्थ होने से परेशान है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और गृह मंत्री अमित शाह जो कि बिहार पर विशेष फोकस रखे हुए हैं, बिहार उन्हीं के हाथ में है, तो उन्होंने 29 जून को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के संसदीय क्षेत्र में अपनी एक बड़ी रैली करने का फैसला लिया था, जिस पर वो अटल और अडिग हैं। आपको बता दें कि लखीसराय में ये बैठक होनी है। उससे पहले आपको बता देते हैं कि जमुई, मुंगेर या फिर नालंदा की बात कर लें तो यहाँ लगातार विपक्ष पूरी तरह से जो सत्ता में है या कहा जाए जो वहाँ के वर्तमान सांसद हैं उनके खिलाफ मुहिम चल रही है। अब 23 तारीख को ये फैसला हो चुका था कि अमित शाह जब पटना आएंगे, जो बिहार आएंगे, तो वो 29 जून को लखीसराय में एक बड़ी रैली करेंगे। आपको बता दें कि ललन सिंह मुंगेर के सांसद हैं और अपने संसदीय क्षेत्र में लगातार वो भोज का आयोजन कर रहे हैं। उनके भोज पर भी सवाल खड़े हुए थे, खास करके मटन और चावल का जो भोज वो लगातार करा रहे हैं। इसको लेकर के उनका जनसंपर्क अभियान का भी ये रास्ता था। इसी बीच आपको बता दें कि लखीसराय के मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में आज भीतर ही भीतर पूरी तैयारी कर ली गई है और ये तय माना जा रहा है कि अमित शाह यहाँ से कोई नई घोषणा करेंगे। आपको बता दें कि ललन सिंह पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के रडार पर हैं और अब नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव नहीं बल्कि ललन सिंह ही टारगेट हैं और ललन सिंह को रास्ते से हटाने के बाद ये माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर दबाव बनाया जा सकता है। नीतीश कुमार के लिए भी कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर कहा यह जा रहा है कि इस तरह की बातों से फ़ायदा ही होना है, घाटा नहीं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9383